सलाम जी। आज मकर हवाला है 27वां बाब 27वीं आयत से 44वीं आयत को टाइटल दिया गया है एक बादशाह की कुर्बानी। क्या है? एक बादशाह की कुर्बानी। दुआ मांगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज तेरे हुजूर में आने के लिए बरकत दी है। कलाम की बात सीखने को है, समझने में मदद फरमाओ और उस पर अमल करने के लिए बरकत दे। बामकसद ज़िंदगी बसर करने में मदद फरमा, यीशु के नाम। आमीन। 27वां बाब मत्ती की अंजील और 27वीं आयत से यूँ शुरू होती है। उस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे गिरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंदा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे थोथों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंदा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब उसका थथा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक कुरेनी आदमी को पाकर उसे बिगार में पकड़ा कि उसकी स्लीप उठाए और उस जगह जो गलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पीत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कूड़ा डालकर बांध लिए और वहाँ भेद कर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ दो डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लांतन करते और कहते थे, ए मकदीस के ढहाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो स्लीप पर से उतरा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर थत्थे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब स्लीप पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह दकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उन पर लांतन करते थे। ये हमारे खुदा बन यीशु मसीह की अंजील है। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। तब आप बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदाबंद यीशु को सजाए मौत फैसला सुनाकर पलटन को हवाला किया है। तो पलटन के सब जमा हुए और उसके सामने यीशु को पत्थरों में उड़ाए। यहूदियों का बादशाह
इसलिए किरमजी चोगा पहनाया। किरमजी चोगा से यही है कि वो बड़े अफसर है, बादशाह है। और बादशाह के एक असा होता है, असा के जगह सर कंधे का एक डंडा दिया है। और ऐसे आदाब आदाब के थक्का में हो रहा है। यीशु खामोश रहे, यानी बेइज्जत करते हैं, कुचला जाता है। हमारा कहावत है, कीड़े भी बूंदे वो हरकत करता है। का मतलब है इतना मुसीबत के साथ हथों में हो रहा है तो कुछ रद्द अमल करना चाहिए ना, लेकिन रद्द अमल नहीं कर रहा। रद्द अमल नहीं कर रहा, इसका मतलब है अपने स्लीप उठारे। मैंने कहा आपने 7 बजे का वादा करके 8 बजे आ रहे हो तो सफाई करना शुरू कर दिया। मतलब अगर ये सोता जैसे आज के हवाले में क्या करता, सॉरी ख़त्म हो जाता। लेकिन ये बिजली की वजह से, ये बारिश की वजह से, मतलब इंसान ऐसे रद्द अमल करते हैं। लेकिन यीशु कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का मतलब क्या है, स्लीप उठारे। स्लीप उठाना ये जाहिर कर रहे हैं। स्लीप उठाना होता क्या है, मुसीबत में खुदा की तरफ ध्यान लगा के, खुदा की मर्ज़ी क्या है, मुझे इसी तरह थोथों में उड़ाए जाने का खुदा की मंसूबा क्या है, उसकी तरफ ध्यान। अब वो बाहर जाते हुए स्लीप उठाए, अपना स्लीप उठा के जा रहे हैं। जब मसरूफ़ होना है, उस जगह तक जाना है, तो यीशु इतना इतना मारा पीटा, थोथों में उड़ाया, उसके कंधे पे स्लीप उठाने का कुव्वत भी ख़त्म हो गई। समझ में आ रहा है? पिलातुस कोशिश कर रहे थे कि यीशु को किसी तरह छुड़ाए, यीशु को आज़ाद करे। इतना कोशिश किया है कि लोगों के सामने देखो लेकर आया, देखो। और क्या, इतना मारा कि मरवाया कि लोगों के दिल में अरे अरे यार बस बहुत हो गया। समझ में आ रहा है? लोगों के दिल में बस कर निकलवाने के लिए इतना मारा है कि अब स्लीब उठाने के लिए भी ताकत खत्म हो गई। और मसलूम किया। शाम हुई तो स्लीब पर लटकाए जाने से, क्योंकि बड़े ईद आने वाला है, तो इसलिए ईद के दिन ऐसा नज़ारा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करें, इसको उतार दे, स्लीब से उतार दे। तो क्या किया था, टांग तोड़ के उसको जान मार देना था। तो इसलिए आया, देखा है 2 डाकू तो अभी तक चीख रहे हैं, इसलिए डाकुओं का टांग तोड़ दिए, का मतलब वो मार दिए। लेकिन यीशु तो मर चुके थे, इसलिए भाले से छेदा, खून और पानी बह निकला। ये तो कहने का मतलब है इतना यीशु को मारा है, दुख उठाया है कि गलगता तक स्लीब उठा के जाने के लिए भी कुछ ताकत खत्म हो गया। बड़े मुश्किल से पैदल जा रहे हैं। इसलिए एक राह चलने वाले, कौन कह रहा है, नाम का क्या बताया, शमाउन कुरैनी। शमाउन कुरैनी बाइबल में नाम आने का मतलब क्या है, वो कलीसिया में आ गया। जो मत्ती ने जो अंजील लिखा है जिस कलीसिया के लिए, तो उन लोगों को उस बंदे का नाम पता है, इसलिए शमाउन कुरैनी नाम लिखा है कि इन्होंने यीशु के स्लीब उठाकर लेकर गए। अगर वो मसीहत में नहीं आए, राह चलते हुए बिगाड़ में काम करके चला गया और किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसका नाम आना,
इसका मतलब है कलीसिया में शामिल हो गया। राह चलते चलते यीशु का सलीब उठाकर लेकर गए तो वो खुदाबंद की खिदमत में इतना पेश हो गए, बाइबल में उसका नाम आ गया। तो देखिए, खुदाबंद की खिदमत बेगार में किया, कुछ भी किया, उस सच्चाई को जानने वाला बनना चाहिए। सच्चाई को जानने वाले बनेंगे तो कलीसिया के साथ खुदाबंद की खिदमत में आगे बढ़ेंगे। आगे आज के हवाले आखिरी में बताया गया है, लान तन कर रहे थे। कौन लान तन कर रहे थे? कौन? डाकू। बहुत सारे बताया कि आखिरी में बताया दाएं बाएं डाकू में भी लान तन कर रहे थे। ठीक है, दूसरा कलमा फिर कैसे बनेगा? दूसरा कलमा क्या है? तो आज ही मेरे साथ फिर आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु के साथ सलीब पर यीशु से लानतन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में वो यीशु के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके मुझे याद कर दे। कैसे हो गया? पहला कलमा काम किया है। पहला कलमा क्या है? ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस पहले कलमा में एक डाकू होश में आ गया, ये तो बेगुनाह है, हम तो अपने हरकत के सजा पाते हैं और ये बेगुनाह है, जान दे रहे हैं, इसकी बादशाह आने वाला है, इसलिए कह रहे आपकी बादशाह में मुझे याद करना। समझ में आ रहा है? किसी को माफ कर देना इतना बड़ा काम हो जाता है, एक जान बच जाती है। ठीक है, आज के कलाम से सीखे सलीब उठाना होता क्या है, और बेगार में भी खिदमत में आया तो खुदा उसको इस तरह बरकत देता है कि खुदा को पहचानने के तौफीक देता है, और एक दूसरे को मुआफ़ करे तो उस मुआफ़ी की ताकत एक जान को बचने का ताकत है। आज के हवाले से हकीकी ज़िंदगी की किताब के नसीहत सुने। एक बादशाह की कुर्बानी, करब वाला हफ्ता, ईमान के ज़ख्म, रोमी सिपाहियों का एक पूरा दस्ता खुदाबंद यीशु का तमस्खरा उड़ाने के लिए मौके से फ़ायदा उठाता है। वो सुनते हैं कि उस पर खुद को यहूदियों का बादशाह कहने का इल्ज़ाम है, लिहाजा वो उसके कपड़े उतारते हैं, उसे एक चौका पहनाते हैं और कांटों का ताज उसके सर पर रखते हैं, उस पर थूकते और बार बार उसके सर पर ज़रब लगाते हैं। वो ये नहीं जानते कि दर हकीकत वो एक बादशाह की बेहुरमती कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग शायद इस दर्जे के तमस्खरा और जुल्म का सामना ना करें, लेकिन आज भी दुनिया भर में मसीही अपने ईमान की खातिर हकीकी ज़ख्म बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी तकलीफ़ को मसीह के दुखों में अपनी शमूलियत के तौर पर कबूल करते हैं। आए हम अपने उन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें जो एजार सानी का सामना कर रहे हैं, और ये भी दुआ करें कि हम खुद भी एजार सानी के वक्त अपने खुदाबंद की मानंद रद्द अमल ज़ाहिर करें, ये जानते हुए कि वो हर कुर्बानी के लायक है। दुनिया के तमाम मसीहों के लिए दुआ करें
जो अपने ईमान की खातिर दुख उठा रहे हैं, खुदा से दुआ करें कि वो आपके अपने ईमान को मजबूत करे ताकि आप एजारसानी में इस तरह रद्द अमल देने के काबिल हो जाएं जैसे खुदाबंद यीशु ने सिखाया है। दूसरा टाइटल है हतमी कुर्बानी। खुदाबंद यीशु मार खाने से इतना कमज़ोर है कि वो अपनी सलीब उठाने से कासर है, लिहाजा सिपाही शमाउन कुरैनी को सलीब उठाने पर मजबूर करते हैं। वो उसे मैं पेश करते हैं, मगर उसमें पीठ चकने के बाइस वो उसे पीने से मना कर देता है। ये मशरूब उन लोगों के हविस मान करने के लिए दिया जाता था जिन्हें सलीब पर चढ़ाया जाता था, लेकिन खुदाबंद यीशु जानता था कि उसके कफारे के मिशन के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरह हाज़िर और बाखबर रहे। बहुत से लोग हत्ता कि वो दो मुजरिम भी जो उसके साथ मसलूब किए गए थे खुदाबंद यीशु पर लानतन करते रहे और उसे उकसाते रहे कि अगर वो खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा ले। खुदाबंद यीशु यकीनन अपने आप को बचा सकता था या कम से कम अपने दर्द को कम करने का इंतखाब कर सकता था। ताहम खुदाबंद यीशु ने हमारी मखलसी के लिए सलीब पर कायम रहने, दुख सहने और जान देने का इंतखाब किया। कब किसी ने आपके साथ इज़हार भरी मोहब्बत का इज़हार किया है? गौर करें कि खुदाबंद यीशु की कुर्बानी किस तरह आपके लिए उसकी मोहब्बत और वफादारी को ज़ाहिर करती है। आज के हवाले में मैं इसको पढ़ते हुए कांटों का ताज सर पे रखा, इसका क्या निशान है? खुदाबंद यीशु मसीह ने जान देकर कुर्बान होकर बहाल करना है क्या बाग अदन में उस सजा। बाग अदन में खुदाबंद बाग अदन से निकालते हुए खुदाबंद ने क्या बोला? जमीन लानती हुई तो क्या हुआ? कांट ऊंट कतारे उगाएगा। तो वो सजा को ख़त्म किया, इसलिए कांट का ताज उठाया, कुछ ये भी कहते हैं। और अभी इसमें एक था इधर क्या हाँ, पीठ मिली हुई में चक के नहीं पिया। ये बताया जा रहा है क्यों नहीं पिया कि वो दुख क्योंकि वो सून करने वाले कील ठोका जाएगा, उसको दर्द ना लगे, इसलिए पीठ मिला के मैं पिलाते हैं। समझ में आ रहा है? यानी वो उसको पहले सुन करने का दवाई खिलाओ ताकि कील ठोके उसको दर्द ना लगे, लेकिन उन्होंने चाका और वो नहीं पिए। ठीक है, क्यों? दुख मैं नशे में नहीं उठाऊंगा। अब ये कह रहे हैं ना, ये किताब ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? पीठ मिली हुई में। तो यीशु आखिरी भाषा में क्या कह रहे थे? मैं अभी से शीरा, मैं
नहीं पीऊंगा तब तक बाप के बादशाही में नेहा सिरे से पीने तक। तो वो बात भी इसमें है कि हमारे यीशु में नई कीन पीने के लिए वादा फरमाया, उसको तो पूरा करना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? वादा करता है, उसको पूरा करने की कोशिश कर। दुआ करें। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के इस मौका के लिए। खुदा का कलाम हमें अपने वादे के मुताबिक पूरा काम करने के लिए नसीहत करते हुए सलीब उठाने वाले यीशु को समझने में बरकत दी है। ऐ खुदावन हमें अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलने में मदद फरमा, ताकि हम लायक तौर पर खिदमत करने वाले खादमा बन जाए। यीशु के नाम में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफ़ाक़त और हिफाजत आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे हमेशा तो होते रहे। आमीन।